स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग AOD का स्टडी कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, और कलजों का अनुप्रयोग जो होता है उसमें हम लोग क्लास जारी रखे हैं। तो अब हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एरर्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरे क्लास को देखना है, क्लास को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा ताकि पूरा लेक्चर आपको मिले। और सबसे बड़ी बात है, इसके पहले जितने भी क्लास छूटे हुए हैं उनको पाने के लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर 9709710882 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं और लाइव क्लास के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पूरे क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो देन we know that हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये तो होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा सुनिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। ये बात आप जानते होंगे, पहले से नहीं जानते तो समझ जाइए कि हम लोग डी बाई डी एक्स को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, फिर क्या होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब सुनिए यहाँ क्या करते हैं, जब ये लिमिट हटेगा तो इसमें एक क्वांटिटी जोड़ देते हैं हम। तो एफ डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का नाम सुने है ना, एप्सिलॉन जोड़ देंगे यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, लिमिट तो हट जाएगा तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे इसके साथ में। तो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। बस फार्मूला बनाने की कोशिश हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोशिश कर रहे हैं हम। ये हो गया। अब सुनिए यहाँ पे बात क्या होने वाली है। यहाँ पे जो बात होने वाली है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए क्या ज़रूरी है, लिखेंगे यहाँ पे सिंस एप्सिलॉन जो होता है काफ़ी छोटा क्वांटिटी है, यहाँ पे वो 0 की ओर जाता है। जब ये खुद 0 की ओर जा रहा है तो एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स, कहीं कहीं एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है, तो भी क्या हो जाएगा आपको 0 की ओर चला जाएगा। मतलब खुद छोटा क्वांटिटी है। डेल्टा एक्स खुद जा रहा है 0 के पास, देख रहा है ना यहाँ पे। तो बहुत छोटा क्वांटिटी गुने बहुत छोटा क्वांटिटी क्या होगा, वो भी बहुत छोटा होगा, वो भी 0 की ओर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे। तो देयरफॉर यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, देयरफॉर ये बच गया इतना हमारे पास, एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब देखिए क्या होने वाला है, यह पार्ट आके जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स बराबर डेल्टा एक्स बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हो गया ये। आप लिख देंगे देयरफॉर, इसको सजा के लिख दीजिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स प्लस एफ डैश इंटू डेल्टा एक्स। और यही क्या हो गया, यही बन गया फार्मूला। यही क्या बन गया आपका, यही बन गया फार्मूला
अप्रोक्सीमेशन फार्मूला आपका यही कहलाएगा। इसी का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ डेल एक्स क्या है, एक्स में स्मॉल चेंज है, चेंजिंग होगा, या तो घटेगा चाहे बढ़ेगा, ठीक है ना। डेल्टा एक्स का जो मान है वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस फार्मूला का यूज करना है, इतना कथा कहानी आपको नहीं जानना है, ठीक है ना। ये सब देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना था। क्या, डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से समझना है बस, क्लियर। फिर आगे जैसे जैसे फार्मूला मिलेगा उसको हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई गाना नहीं सुन रहे हैं कि तुरंत आपको 1 मिनट में ही कोई लाइन बोलेगा आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं। आप एक मैथ के विद्यार्थी हैं और मैथ टीचर हैं हम, आप हमसे मैथमेटिक्स पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए समय देंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ये जान जाइएगा बढ़िया से, समझिएगा बढ़िया से, तो आपको मेंटली सुख होगा, ठीक है ना, अच्छा लगेगा आपको और आगे बहुत आगे बढ़िएगा। इसलिए समय दीजिए, कहीं पढ़िए, पढ़ाई लिखाई में एक समय दीजिए, तभी जाकर आगे बढ़िएगा, क्लियर। चलिए, तो अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं इस पर एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल भी समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, कह रहे कि यूजिंग डिफरेंशिएशन या यूजिंग डेरिवेटिव, ऐसे भी कह सकता है, यूजिंग डिफरेंशिएशन। और क्या कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सन्निकटतम मान बताइए, किसका, रूट अंडर 25.3 का। तो डिफरेंशिएशन का यूज करना है। अभी तो आपको लगेगा कि सर बेकार में इतना सारा सर लंबा चौड़ा चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका आगे बहुत यूज होता है, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए तरीका सीखना है। लेट एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, देखिए तो रूट के अंदर है ना, तो रूट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे रूट एक्स। अच्छा सुनिए, अगर ऐसा रहता, दिया रहता कि 81 का पावर 1/4, सुनिए बढ़िया से, तो आप क्या मानते, लिखते एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/4। अगर मान लीजिए लिखा रहता है यहाँ पे क्या चीज़, 33 का पावर 1/5, तो क्या लिखते आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/5। ऐसे आप आराम से लिख लेते। तो ऐसे सपोज करते हैं, रूट है तो रूट लिख लेंगे, ठीक है ना। 1/3 रहेगा तो 1/3 लिखेंगे, ये हो गया। अब लिखेंगे, इसलिए क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये निकाल लीजिए। तो एक्स है तो रूट एक्स है, इतना डालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखेंगे एंड एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब लिखते हैं नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है फार्मूला, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये ना होता है। चलिए अब ये फार्मूला होता है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर, इसके स्थान पे क्या लिखने वाले हम लोग, एफ एक्स का मान कितना है, रूट अंडर एक्स है, राइट, प्लस इसका क्या है 1/2 रूट एक्स, क्या है 1/2 रूट एक्स है, ये बात समझ गए ना। अब देखिए उसके बाद इंटू क्या करना है हमको, डेल्टा एक्स लिख देना है यहाँ पे। अब देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या करना है यहाँ से। अब बस यही टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, थोड़ा सा इसे मिटाते हैं हम। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ, ये फार्मूला यूज कर लिया हमने, उसका मान सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमारे पास क्या है 25.3 है। 25.3 में इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक पार्ट ऐसा जिसका कंप्लीट रूट निकल जाए,
तो इसको लिख सकते हैं 25 का निकल जाएगा। इसके आसपास 25.3 के आसपास कौन ऐसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, 25 है ना। तो 25 प्लस 0.3 कर सकते हैं। तो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये हो जाएगा x, छोटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा डेल्टा x, बड़ा वाला पार्ट x, छोटा वाला पार्ट डेल्टा x। बात समझ रहे ना। ऐसे मान लीजिए दिया रहता 9 और यहाँ रहता पावर 1/3, तो 9 के आसपास में ऐसा संख्या खोजेंगे जिसका 1/3 का मतलब क्या, क्यूबिक रूट निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो जिसका 1/3 निकल जाता है। तो 9 के आसपास में 8 एक ऐसा संख्या है जिसका पूर्ण रूप से 1/3 निकल जाएगा। जैसे 2 के पावर 3, 1/3 कट जाएगा तो 2 निकलेगा। तो 8 का क्यूबिक रूट क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आपको। 1/3 तो क्या लिखेंगे 1, 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका x का मान, ये हो जाएगा आपका डेल्टा x का मान। तो ऐसे हम लोग ब्रेक करते हैं। क्लियर। तो अब समझिए, अब लिखेंगे सो पुटिंग क्या पुट करेंगे, बोलिए। पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू क्या चीज, x इज इक्वल टू 25 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू क्या चीज 0.3। x इज इक्वल टू 25 और डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3। सो क्या लिख दीजिए, देयरफॉर रूट ओवर, इसमें रखेंगे हम जब यहाँ पे लेके x प्लस 25 प्लस 0.3, उसके बाद क्या होगा रूट अंडर x जब 25 रखेंगे प्लस 1/2 रूट 25 गुने 0.3। ये ना होगा, ये होगा कि नहीं होगा बताइए। नहीं दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा। चलिए हो गया। अब सुनिए, अभी क्या हो गया आपका, ये हो गया रूट ओवर 25.3 बराबर 25 का रूट 5 प्लस 25 का 5 गुना 10, तो 1/10 गुने 0.3, तो क्या हो गया 5 प्लस 0.03, तो क्या होगा 5.03, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग मतलब इसका निकालते हैं वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर बात समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए इस पे और एग्जाम्पल देखेंगे ना तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब समझ गए कि डिफरेंशिएशन का यूज करके ही सारा काम करना है हमको। चलिए आते हैं और भी कंसेप्ट को हम लोग डेवलप करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या है निकालना है 33 का पावर 1/5, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। चलिए अभी मतलब कि सिंपल बातें समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू क्या चीज x का पावर 1/5, इसलिए f x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x है तो x का है, तो x प्लस क्या होगा डेल्टा x का पावर 1/5 हो जाएगा। क्लियर। अब लिखेंगे सो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका, तो डी एक्स के पावर 1/5 बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/5, एक्स के पावर 5 में से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, एक्स के पावर 4/5, कैसे -4/5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, जब नीचे जाएगा ना 5 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, नीचे का तो क्या होगा ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा ऐसे। राइट, तो ये क्या हो गया, इसलिए एफ डैश एक्स ये मिल गया हमको, मिल गया यहाँ पे। अब मेन कहानी यहाँ पे सीखने का समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा। देखिए इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/5 ऐसे लिख देंगे बराबर। अच्छा एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान 1/5, एक्स का पावर 1/5 प्लस इसका मान कितना आया है 1/5 एक्स का पावर 4/5 इंटू डेल एक्स। अब सुनिए लिखेंगे क्या है यहाँ पे पुटिंग, अब पुटिंग में ही टेंशन है। 33 के आसपास में खोजिए जिसका 1/5 निकल जाता हो। 33 के आसपास में कोई सा संख्या है, जी हाँ 32 है। 2 के पावर 5 करने पर 32 मिलता है, मतलब 32 के पावर 1/5 करने पर क्या मिलेगा हमको 2 मिल जाएगा। तो परफेक्ट आंसर आपको मिल सकता है। तो बड़ा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पुटिंग x बराबर 32। अब 32 तो लिख दिया हमको चाहिए 33, तो मतलब डेल्टा x का मान क्या होना चाहिए हमारे पास 1 होना चाहिए, तब तो जाके 33 आएगा ना। चलिए तो लिखेंगे 32 प्लस 1/5 बराबर 32 का पावर 1/5 प्लस 1/5 इंटू एक्स का मान कितना है 32 लिखना है 4/5 गुने 1। अब सुनिए ये कितना हो गया, ये हो गया 33 का 1/5 राइट बराबर 1/5, 32 1/5 कितना होगा 2 हो जाएगा प्लस 1/5 गुने 32। देखिए अब मान लीजिए, चलिए देखिए पहले यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपको 8 का निकालना है 4/3, तो सबसे पहले क्या करते हैं 8 को ऐसे लिख देंगे 1/3 ठीक है ना, और उसके बाद पावर 4 लिख देंगे। 8 का 1/3 क्या होगा 2 होगा, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है। ऐसे करना है। तो ये तो 8वां 7वां में पढ़ना था, जो भी है नहीं पढ़े हैं तो बता रहे हैं ना आपको, हम पढ़े तो अच्छी बात है। 5 गुने 32 का पहले 1/5 निकालिए 2 आएगा, पावर 4 कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क थोड़े पड़ता है। तो 2 प्लस 16/85 1/80। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 18 8 दूना 16 161/80। अब आंसर निकाल लीजिए अपना कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके पॉइंट पे निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये मतलब एग्जाम्पल रहा। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और भी है, देखते चलिए बस क्या क्या हो रहा है, क्या से क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन समझिए। tan 46 का मान क्या होगा, tan 46 डिग्री का मान क्या होगा इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.1746 ये आपका मतलब कि दिया हुआ है कंडीशन रेडियन। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, क्लियर। एफ एक्स क्या लिखेंगे हम लोग tan x लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा tan x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। तो अब लिखेंगे सो एफ डैश एक्स क्या होगा, 10 का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब लिखेंगे नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा बोलिए, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको वैल्यू पुट कीजिए, अब tan x प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स का मान कितना है tan x है, प्लस इसका मान कितना है सेक स्क्वायर एक्स है इंटू डेल्टा एक्स। हमारे पास 46 है, हमको 46 को
ऐसा सोचिए कि 46 के आसपास कोई ऐसा वैल्यू है जिसका डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है हम लोगों को। जी है। तो 46 को लिख सकते हैं क्या चीज़ हम लोग, 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री, है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू 45 डिग्री एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिग्री। पुट करेंगे हम लोग, यह है कि नहीं है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से, बढ़िया से। क्या हो जाएगा, इसमें रखिए tan 45 प्लस 1 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 इंटू 1 डिग्री, राइट। इसी 1 डिग्री के लिए दिया गया है ताकि मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए ये हो गया कितना, इसको हटाइए अब, भगाइए उसको। इसलिए tan क्या चीज़ 46 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर, सेक का मान होता, सेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इंटू 1 डिग्री, मतलब हो गया 1 प्लस 2 गुने इसका मान रखिए तो 0.01746 हो गया ना। तो क्या हो गया, 1 प्लस गुना कीजिए, गुना कर लेंगे आप लोग, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 के 9, 7 दूना 14 7 दूना 14 के 4, 2 कम 2 1 3 हो गया ना। उसके बाद 2 0 0, क्लियर। अब काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा, मतलब इसे लिखिए 1 प्लस यहाँ हो जाएगा, क्लियर। तो क्या हो गया पॉइंट, ही 1.03492 हमारा आंसर हो गया। इसको सिंपल आप लो ऑब्जेक्टिव टाइप में 1.034 लिख कर आराम से छोड़ सकते हैं, 1.035 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आराम से मतलब काम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ऐसे ही देखिए, ऐसे ही पूछता है क्या चीज़, जैसे पूछ देगा आपसे कि साइन 61 डिग्री का मान बताइए, जहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है आपको, जहाँ पे 1 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा, दिया रहेगा 1 डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा कितना, वही चीज़ पहले ही मेंशन किया रहता है कि 0.0, उसके बाद 1746 रेडियन ये दिया रहता है, इसका मान बताना है। तो आप लोग खुद बना के देखिए कितना आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का भी क्वेश्चन में आता है, उसको भी देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है क्या, इफ fx इज इक्वल टू क्या दिया गया, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, फाइंड द approximate value of f 3.02 by using डिफरेंशियल, क्लियर। चलिए डिफरेंशियल्स का यूज करके और कॉलेजों का यूज करके आप आराम से इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए, किसका, इसका। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, समझने की आवश्यकता है आपको। सॉल्यूशन fx बराबर क्या है, 3x स्क्वायर 15x प्लस 5, राइट। देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 3 गुना 6 हो जाएगा प्लस 5 15 हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। इसका वैल्यू पहले पुट कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले इसको रहने दे सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा कितना बोलिए, इसका मान कितना है 3x² प्लस 15x प्लस 5, ये हो गया। इसका मान कितना है 6x प्लस 15, उसके बाद इंटू डेल्टा एक्स। अब लिखेंगे यहाँ पे इस x और इस डेल्टा एक्स में देखिए क्या है, बड़ा वाला पार्ट x हो जाएगा, छोटा वाला पार्ट क्या होगा डेल्टा एक्स हो जाएगा। पुटिंग चाहे ऐसे लिखिए ना, पुटिंग कर सकता क्या है, लिखिए सीधे सीधे यहाँ पे, इसलिए f3 प्लस 02 बराबर ये x हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 3x का मतलब 3 का स्क्वायर लिख दीजिए आप, अच्छा रहेगा। पुटिंग, ये तो कंफ्यूज हो जाइएगा, पुटिंग x इक्वल टू 3 और डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना 0.2। चलिए प्लस 15 गुने 3, 15 गुने 3 प्लस 5, ये हो गया, प्लस 6 गुने 6 इंटू एक्स का मान कितना है 3 है, प्लस 15 इंटू 0.02 हो जाएगा। कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 3 का 27 27, अब 15 42 42 से 5 47, 42 5 47 47 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको 6 3 का 18 और 15, 18 और 15, इस थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट कीजिए अच्छा से इसको ना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है 15 गलती हो जाएगा ना, 28 नहीं होगा, 15 3 का 45 और 5 50 50 77 हो जाएगा, सॉरी 77 प्लस ये देखिए 6 3 का 18 प्लस 15 कितना होगा, 18 और प्लस 15 हो जाएगा आपको 33, 33 दूना 66, तो 0.66, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा आंसर 77.66। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जब आएंगे तो आप धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बुक्स में दिए रहते हैं, हर बुक में, एनसीईआरटी हो या कोई भी साइड बुक हो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। सो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तब जाके कुछ प्रश्न बनेंगे और समझ में आएगा। देखिए एक्चुअली बात जो होता है ना कि dy/dx लिखते हैं हम लोग, है ना, ये क्या होता है, ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, एक्चुअली ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर बताने की लिमिट हटाने के लिए इसमें एप्सिलॉन जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन और इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ समझा चुके हैं कि डेल्टा y dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है कभी कभी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई। अब सुनिए ये जो पार्ट है ना, ये तो काफ़ी छोटा पार्ट है, क्योंकि एप्सिलॉन भी बहुत छोटा पार्ट है, ये भी बहुत छोटा पार्ट है, तो इसको नेगलेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, देखिए यहाँ से डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। बस ये फार्मूला है ना, एरर फार्मूला के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। चलिए अगर आप लोग बेसिक से डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ रहे हो हमसे, देखिएगा बड़ा बढ़िया से हम उसमें सब डिस्कस किए हैं कैसे होता है सभी, जो ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट बताएं आपको हम, इतना बताए होंगे हम। चलिए तो अब देखिए इसी तरह अगर मान के चलिए कहीं अगर डेल्टा भी देता है अगर, तो क्या लिखेंगे,
डी वी बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मान लीजिए कि चलिए कि आर के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या लिखते हैं हम लोग, या इसको ऐसे लिख सकते थे ना कि डेल्टा वी बराबर डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, है ना। तो मतलब कि यहाँ जो आएगा ना, इसी सिस्टम पे हम बैठाना सिखाए हैं आपको, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बातें उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करना है आपको। चलिए, इसमें कुछ लॉजिक है, समझिए उसको। यहाँ पे रिमेंबर का मतलब याद रखें, यही फार्मूला काम करेगा। तो आपको बताएंगे परसेंटेज वाला कंडीशन। रिमेंबर याद क्या रखना है आपको, देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है ना, इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर एरर है, पढ़ोगे फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में, एरर इन एक्स एंड क्या लिख रहे हैं, एरर इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में एरर हम देखिए, डेल्टा एक्स में है, डेल्टा वाई में है, इसमें एरर डेल्टा एक्स है, इसमें एरर डेल्टा वाई है। तो देखिए फर्स्ट बात, डेल्टा एक्स को बोलते हैं, सिर्फ डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे, एब्सोलूट एरर, एब्सोलूट एरर इन एक्स में एब्सोलूट एरर दिखेंगे। दूसरा डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर, सापेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। और जब इसी रिलेटिव एरर में हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ये होता है परसेंटेज एरर, क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है। क्लियर, अभी 3 बातें हैं, ठीक है ना, सबका मतलब है। पहले धीरे धीरे करके पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर इसमें परसेंटेज पर भी क्वेश्चन करके हम लोग काम को आसान करेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो ये कंसेप्ट आपका बन जाए, राइट। चलिए यहाँ पे आइए, एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेज फ्रॉम 5 cm टू 5.1 cm, एक सर्किल का रेडियस है जो क्या हो रहा है, 5 cm से लेकर 5.1 cm तक बढ़ जा रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। फाइंड द इंक्रीज इन एरिया, तो एरिया में कितना इंक्रीजिंग होगा यही बताना है आपको। सो सिंपल। देखिए सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, क्लियर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एरर बताइए, लेट आर बराबर रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल, आर बराबर क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्किल हो गया। इसलिए आर का मान क्या हो जाएगा, 5 cm हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, 5 cm हो जाएगा। सो डेल्टा आर निकालना है हमको, कितना चेंज हुआ है, तो 5.1 से क्या होगा, 5 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा। 0.1 cm हम लोग का क्या हो गया, डेल्टा आर हो गया। चलिए इसका यूज यहाँ पे आगे होगा, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फिर देखिए, फिर लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू क्या होता है सर्किल के लिए, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, पाई बाहर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2r, मिल जाएगा ना। अब सुनिए यहाँ पे मतलब 2πr हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इसलिए डी ए बाई डी आर एट, कह रहा है कि यहाँ पे डी ए बाई डी आर एट 5, मतलब रेडियस कितना है, मतलब रेडियस 5 cm ना है, 5 cm तक दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो r बराबर 5 पर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखिए, तो पाई गुने
2 गुने 5 कितना होगा 10 पाई हो जाएगा cm पर, मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे cm स्क्वायर हो गया, पर नहीं लिखेंगे। तो ये निकल गया आपको क्या चीज़, एरिया निकला, राइट। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रेट से एरिया में चेंजिंग हो रहा है, क्लियर। इसलिए डेल ए, तो रियल में एरिया में कितना चेंज हुआ है, तो लिखेंगे डी ए बाई डी आर इंटू, ये 4 है तो यहाँ डेल आर लिखेंगे। ये कितना आया है आपको, ये कितना आया है 10 पाई आया है, गुने ये कितना आया है, ये तो पता ही है कि 0.1 आया है, मतलब सिर्फ पाई आ गया। और यहाँ लिख देंगे पाई cm स्क्वायर, क्लियर। क्या लिख देंगे, पाई cm स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर, बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे cm नहीं मत लिखिए, स्क्वायर मत लिखिए, अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेट में लिखेंगे हम लोग ना, तभी कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, वहाँ पे अच्छा रहेगा। उसको आगे डिस्कस करेंगे हम, अलग क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखे हैं हम। चलिए अब अलग क्वेश्चन भी आता है ना इस पे, इसके अलावा भी तो क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ कर सोच कर देखते हैं कि आगे क्या है, आगे कंसेप्ट क्या कर सकता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छा से। इसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ भी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड 1%। मतलब कह रहा है कि एक, मतलब कि क्यूब है, घन है, ठीक है ना, एक घन है, यहाँ पे क्यूब है, समझ रहे ना, इसके सभी जो फेस होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, एक क्यूब है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, इस क्यूब के साइड x मीटर लिया गया है, इसमें 1% हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इसके वॉल्यूम में कैसे चेंज होगा ये बताना है हमको। चलिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सोल्यूशन समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है, देखिए पे लेट, देखिए साइड क्या है, साइड इज इक्वल टू x मीटर, इसलिए v बराबर क्या होगा, x क्यू हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा, राइट। अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं, इसलिए dv बाई dx क्या होगा, बोलिए d बाई dx क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको समझिए, इतना तो हो गया। नाउ चूंकि क्या दिया गया है, डेल्टा x बाई x गुने 100 बराबर, इसको निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मतलब 1 दिया है, परसेंट कितना दिया है, 1%। बात समझ रहे ना, मतलब 1% लेने का मतलब क्या कि जब परसेंटेज निकालेंगे इसका हम लोग तो क्या होगा, परसेंटेज इधर कितना है, 1 है, 1% का मतलब यहाँ पे 1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए तो अब क्या होगा, यहाँ से निकाल लीजिए आप, इसलिए डेल्टा x बराबर क्या होगा, x चल जाएगा ऊपर, मतलब चल जाएगा ऊपर सीधे, 100 चल जाएगा नीचे, x चल जाएगा ऊपर, तो x बाई 100 हो जाएगा। अब 100, अब क्या चाहिए आपको, डेल्टा v में कितना एरर होगा, तो dv बाई dx गुने डेल्टा x। चलिए d बाई dx का मान कितना है, 3x स्क्वायर है, और dx डेल्टा x का मान कितना है, x बाई 100 है, मतलब हो गया कितना, 0.03x क्यू। यही क्या हो गया हमारा, मतलब हो गया, आंसर हो गया 0.03। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, कितना परसेंट दिए हैं, 1% दिए हैं, तो क्या मिल गया आपको, इतना मिल गया 0.03x क्यू, और क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब लिख सकते हैं आप लोग, मीटर क्यूब साथ में, समझ रहे ना। तो परसेंटेज दिया रहेगा ना, तो आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, इतना तक आराम से उसको इतना लिख के, जो परसेंटेज का मान है वहाँ लिख दीजिएगा आराम से, जैसे 2 है तो 2 लिखिएगा, 4 है 4 लिखिएगा, ऐसे निकालेंगे। अब इसमें भी क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का रहता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि दे देगा कि x का मान कुछ ना कुछ है, जैसे x मीटर दिया है तो क्या देगा, कहेगा कि x का मान चेंज होते होते 10 हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन किताब में दिया होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस किताब में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उन्हें बना सकते हैं। हमको लगता नहीं कि अब NCERT बुक के क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा, फिर भी
आप देख लीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, समझ कर बनाइएगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 6.4 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, बनाइएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम की तरह। साइड बुक के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं आप, इतना हम कंसेप्ट आपको सिखा दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।